तो विकास जी, जो ये टनल है इसके अंदर जो ये भूसा डला हुआ है, ये हमने शुरू में कितना टन इसके अंदर भूसा, हमने सूखा भूसा लिया था और उसमें क्या क्या सामग्री हमने मिलाई थी? 5.5 टन भूसा है इसका। ठीक है। 80% मुर्गी की खाद है, ओके। बाकी यूरिया है। तो यूरिया हमें कितना डालना होता है इसके अंदर? यूरिया होगा 150 किलो यूरिया होगा। 150 किलो के करीब, यानी कि 5.5 टन सूखे भूसे के अंदर हमने 80% उसके अंदर मुर्गी की खाद मिलाई है और 150 किलो हमने उसके अंदर यूरिया डाला है। इसके अलावा और क्या डाला? इसके अलावा चोकर डाली है। इसके अंदर हमने तकरीबन चोकर मेरे ख्याल से कितनी डलती है? 450 किलो। 450 किलो डलती है। तो ये करीबन 10% के करीब हम लोग मान सकते हैं। 10% के करीब हमने इसके अंदर चोकर डाली है। इसके अलावा और क्या डाला? इसके अलावा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट डाला है हमने और खड़ बोलते हैं जिसको हम लोग गाँव में। तो वो सारी चीज़ें डालने के बाद में ये ऐसी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हमने मिक्स करके और कम से कम 2 दिन तक हमने उसको भिगोया और जब वो अच्छे से भीग गया उसकी अच्छे से मिक्सिंग करके, और ये फर्स्ट जो बंकर है, जो टनल है, इसके अंदर हमने डाला है इसको। तो यहाँ पे विकास जी कितने टाइम तक रहेगा? ये 5 दिन रहेगा इसमें। इसके अंदर ये आफ्टर 5 डेज इसको उठा करके सारा, तो आप क्रेन की मदद से आई थिंक इसको करते हैं, तो क्रेन की मदद से इसको इसके अंदर डाला जाएगा सेकंड बंकर में। और इस बंकर की खास बात क्या है? ये मतलब नॉर्मल रूम जैसा तो है नहीं, तो ये मतलब इसकी खास बात क्या है इसके अलग? इसके नीचे ब्लोअर लगे हुए हैं। ओके। तो वो हर टाइमली 10 मिनट में 2 मिनट या 3 मिनट चलते रहते हैं। ओके। तो देखिए, जिस तरह से कंपोस्ट को एक अच्छी मतलब हवा देने के हिसाब से, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको अच्छी गर्माहट और उसको अच्छा बनाने के हिसाब से इसके अंदर जो बंकर के अंदर नीचे की तरफ ब्लोअर से कनेक्शन किया हुआ है, कुछ पाइप्स हैं। तो ये छोटे छोटे जो आप छेद देख सकते हो, तो इन छेद से वो जो हवा निकलेगी और वो उसकी कंपोस्ट के अंदर जाके और उसको और बेहतर बनाने में उसकी मदद करेगी। तो विकास जी, ये जो ब्लोअर होता है, तो इससे बंकर की मदद से एक्चुअल में इसका बेनिफिट क्या है? मतलब क्या रहेगा इसका? क्या इससे पूरे एक साथ हवा पास होती है, तो वो एक साथ ही गलता है। ऐसे पड़ा रहेगा तो नीचे का ज़्यादा गल जाएगा, ऊपर का गलेगा नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि पूरी कंपोस्ट को एक साथ में आपको अच्छे से बनाना है, तो इस तरह से बंकर के अंदर आपको ये सिस्टमेटिक पूरा इसको बना करके, पीछे जो इनका जो ब्लोवर लगे हुए हैं उनका ब्लोवर का कनेक्शन है, तो उससे एयरिंग होकर के ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बन पाता है। क्योंकि इसका रीज़न यही है कि इसको बंकर को बनाने का रीज़न इस तरह का यही है कि ताकि कंपोस्ट को पूरी एक साथ में अच्छी तरीके से बना सके। और इसके अंदर जो ब्लोवर लगे हुए हैं बहुत ही हाई कैपेसिटी के लगे हुए हैं, तो उन ब्लोवर की मदद से ये बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट बन पाती है। ये बेसिकली मशरूम का खाना है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने के लिए ये सब चीज़ें करी जाएगी। तो ये जो टनल है, इसके अंदर हमने तकरीबन 5 दिन इसके अंदर रखेंगे, फिर 5 दिन इसमें रखेंगे और फिर अगेन 5 दिन उसमें रखेंगे। तो टोटल 15 डेज तक हमने इनको टनल के अंदर अच्छी से एयरिंग दी है ब्लोअर के थ्रू। और उससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि 3 दिन या 2 दिन तक हमने इसकी मिक्सिंग करी थी, उसको भिगो करके, अच्छे से भिगो करके, जितना वो मतलब हाथ में। विकास जी, जैसे भीगने की हम लोग कैसे देख सकते हैं कि भीगने के, तो उठा के देख लो, नीचे से पानी गिरना चाहिए, थोड़ा पानी गिरना चाहिए, अच्छे से भीग जाना चाहिए, इतना हो जाए जब इसके अंदर डाल के। और कुल मिला के हमने 3 बार इसकी पलटाई और कर दी है, और चौथी पलटाई के अंदर ये पास्चुराइजिंग चैम्बर में जाता है, उसका मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। तो गाइज ये देखिए आप, ये पास्चुराइजिंग चैम्बर है पूरा, और इस चैम्बर के मैं अंदर लेके जाता हूँ आपको, क्योंकि अभी इसमें कुछ मशीन भी नहीं चल रही है। तो ये देखिए आप, पूरा इस तरह से ये बना रखा है, सीमेंटेड है और इसकी डिजाइन भी बहुत अच्छे से करी है। और विकास जी, इसके अंदर यहाँ से इस जगह से एयरिंग होती है, ब्लोवर यहाँ लगा हुआ, राइट? तो इसमें ब्लोवर के थ्रू आती है और ये वापस हवा निकलने का कहाँ से है? ये वापस जाती है इधर से, आएगी तो नीचे से। अच्छा, तो आने का यहाँ से नीचे से ही है इसका। इसी में भी सेम तरह का टनल बना हुआ, बस ये पूरा पैक है। तो इस तरह से इसके अंदर पूरी जो नीचे से जितनी भी हवाएं, मतलब जो ब्लोवर की जो एयर होगी वो आएगी, और जाने का रास्ता फिर यहाँ से होगा। तो विकास जी, ये हमेशा खुला रहता है या फिर आप इसको मतलब कब ओपन करते हैं? इसका क्या इसका तो टेम्परेचर अप डाउन करने के काम में आता है। ओके। तो कितना टेम्परेचर अप लाना पड़ता है, कितना डाउन लाना पड़ता है, कैसे रहता है? 65 से 70 डिग्री तक लेके जाना पड़ता है। 25 तक। तो मतलब पहले हम लोग इसको 65 डिग्री पे लेके आएंगे, जो कि बाहर मीटर लगा हुआ है, तो हम देख सकते हैं। उसके बाद में 65 पे आने के बाद में अपना आप हो जाता है या फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ेगा। 65 के आसपास इसको 8 घंटे के आसपास चलाना पड़ेगा। ठीक है। बाकी टाइम 50 डिग्री चलेगा, और स्पोनिंग से 1 दिन पहले 25 डिग्री पे लाना पड़ेगा। फिर
ओके, यानी कि ये मतलब हमेशा 50 डिग्री तक लाना, वापस फिर इसका बढ़ा देना टेम्परेचर। तो विकास जी कितने घंटे लगते हैं इसको वापस नीचे डाउन लाने में और वापस ऊपर तक मतलब इसको इंक्रीज करने में अप्रोक्स? तो 50 तो अगर डालोगे इसमें तो 50 तो रहेगा ही, तो ठीक उसको 3 दिन तक 50 पे चलाना है। ओके, फिर एक दिन आपको 65 to 70 लेके जाना है। ठीक है, यानी कि हमें इसके अंदर जब हम लोग इसकी भराई कर देंगे पूरी, तो उस वक्त हमें 50 डिग्री के अराउंड इसका टेम्परेचर वैसे ही मिलता है कंपोस्ट का। तो उसके अंदर 3 दिन तक तो हमें 50 डिग्री पे रखना है उसको। उसके बाद में उसकी ब्लोअर ऑन करते हैं आप उसके बाद में, या पहले से ऑन करते नहीं, हैं? वो नहीं रहता है, वो कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा 50 डिग्री पे 3 दिन के लिए। उसके बाद में आपको 65 डिग्री पे लेके जाना है, 8 और घंटे के लिए चलाना है। हमेशा 8 घंटे के लिए चलाना है। ठीक है, उसके बाद में 8 घंटे बाद में जब वो 65 डिग्री पे मेंटेन रहेगा, उसके बाद में हमें उसको ब्लोअर को बंद कर देना है? नहीं, वो तो सब चालू ही रहेंगे। चालू रहेंगे, ठीक बाकी है। सब ऑटोमेटिक वो मशीन खुद ही कर देती है। ओके, तो वो मशीन उसको डाउन लाने के लिए हमने उसके अंदर सिस्टम बना रखा है पूरा। तो उसको डाउन लाने के हिसाब से फिर ये जो डक्टिंग इनकी है, यहाँ से ये ओपन करके और सारा जो भी हॉट एयर है वो सारी बाहर हो जाएगी, और वो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे 50 डिग्री पे वापस आने लगेगा। तो ये प्रोसेस कितनी बार करना पड़ता है विकास? एक ही बार। एक बार करना पड़ता है, ठीक है। दिन में एक बार करना पड़ता है? नहीं, तो 3। तो गाइज, जो मेन कंपोस्ट बनाने के लिए जो कमरा होता है उसके अंदर ये कुछ इस तरह से एयरिंग के लिए मशीनरी जो जिससे गर्म हवा जाती है वो ये लगा रखी है यहाँ पे। और इसके लिए ये यहाँ पे पूरी मशीनरी है, ये पूरा इक्विपमेंट बना हुआ है, और यहाँ से ही इसको ऑपरेट किया जाता है। तो वो जो रूम बना हुआ है उसके अंदर कंपोस्ट बहुत ही अच्छी और उत्तम क्वालिटी की बनती है। उसको पूरा बनाने का तरीका भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, बट अभी मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह से ये जो रूम बना हुआ है ये पूरा इस तरह से बना हुआ है। और तो फ्रेंड्स, ये जो 26x60 की जो इन्होंने एक छप्पर बनाई है उसके अंदर ऑलमोस्ट 4 रैक्स इन्होंने बनाई है, और जो कंपोस्ट है उसको बनने में तकरीबन 20 से 25 दिन पूरे लगाए हैं ताकि कंपोस्ट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की बन सके। और इसके अलावा अभी जैसे विकास जी आप बता रहे हैं कि 5 से 6 दिन ही हुए, तो 5 से 6 दिन के अंदर जो माइसिलम फैलता है वो मतलब बहुत रेयर देखने को मिलता है कि इस क्वालिटी का फैल जाता है। तो विकास जी एक बार आप दिखाइए प्लीज कि किस तरह से ओनली 5-6 डेज के अंदर ही आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा माइसिलम फैलना शुरू हो गया है। तो इनकी जो कंपोस्ट बनाने की जो नई टेक्निक इन्होंने सीखी है, तो उस टेक्निक का यूज करके इस बार इन्होंने इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, मशरूम की खेती के लिए जैसे हम लोग सब जानते हैं कि मशरूम के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, और मशरूम की जो हम खेती करते हैं तो उसके अंदर किस तरह से, सबसे पहला क्वेश्चन सबका ये रहता है कि कितना पैसा इसके अंदर हम कमा सकते हैं। तो इसके बारे में जैसे आज मेरे फ्रेंड है काफ़ी टाइम से मशरूम की खेती कर रहे हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली आपको इसके बारे में एक्चुअल नॉलेज दे पाए वो कि क्या एक्चुअल में इसका रहता है। तो विकास, जैसे कि अगर कोई एक छोटा किसान है या फिर एक हम लोग मानते हैं नॉर्मल लिविंग पर्सन है या कोई यंग एंटरप्रेन्योर भी है, वो स्टार्ट करता है अपना ये काम जैसे आपने भी किया था, तो उसी तरह से अगर वो कोई स्टार्ट करे तो इसमें किस तरह से वो मतलब क्या ये कमा के निकल सकते हैं इसमें, ये मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कैसा है, क्या आपका व्यू है इसके बारे में? प्रॉफिट तो है इसके अंदर, बस आप सही ढंग से करोगे तो इसका मतलब ये है कि हमें पूरी प्रॉपर नॉलेज के साथ में इस चीज़ को करना चाहिए। और जहाँ से भी हम लोग आई थिंक आप जो कंपोस्ट, क्योंकि विकास जी ने खुद ने कहीं से ट्रेनिंग मतलब एक आई थिंक DMR सोलन से इन्होंने ट्रेनिंग लिया है और भी जगह से इन्होंने ट्रेनिंग लिया है, उन्होंने काफ़ी अपने आप को ग्रूम भी किया है। तो उसके बाद में इन्होंने मतलब अपनी ये सारी चीज़ें शुरू करी है। तो विकास जी, जैसे आप खुद अपने आपने सब कुछ शुरू किया है, तो इसी तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने किया है उस तरह से पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ में अगर आप करें तो उसके बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। तो विकास जी, जब आपने स्टार्टिंग में लगाया था तो उस वक्त आपको ऑलमोस्ट क्या मतलब प्रॉफिट हुआ था इसके अंदर, जब आपने पिछले साल लगाया था, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? शुरू के अंदर तो इसमें प्रॉफिट इतना नहीं होता, ठीक है, लेकिन बाद में होता है। शुरू के अंदर तो आप कंपोस्ट लोगे, उसका मिनिमम 20% माल आता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास में एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मानूं कि हमारे पास में 1000 किलो कंपोस्ट है, तो उसमें से हम लोग 200 किलो की मशरूम की पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं अगर हमने सब कुछ अच्छे से किया है। ठीक है, और इसमें जैसे अगर हम लोग इसको बड़े लेवल पे करें, जैसे हम लोग अगर 10 टन या 20 टन का एक कमरे के अंदर, जैसे लोग कई बार बड़े बड़े कमरे बनाते हैं और 3000 बैग्स तक लगा दिया, यानी कि 30 टन उसके अंदर मटेरियल होता है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने टाइम के अंदर उसके अंदर से मशरूम निकलना लग जाएगा और मतलब उसमें से कितना हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं?
मशरूम तो आप 15 दिन बाद में केसिंग करोगे, 15 दिन बाद में आना लग जाएगा। ठीक है। 1 महीने में मशरूम आ जाएगी आपकी। ठीक है। तो यानी कि हमें बैग भरने के बाद में बिजाई करके बैग हमने जब उसके अंदर लगा दिए हैं, उसके 15 दिन के बाद में हमारे पास में उसके अंदर जो माइसिलम रन होने लग जाएगा। उसके बाद हमें केसिंग करनी है उसके ऊपर, और केसिंग करने के बाद में नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हमारे पास में वी कैन एक्सपेक्ट कि मशरूम आने लग जाएगा हमारे पास में। तो विकास जी, मशरूम किस तरह से मतलब इसमें कैसे आएगा मशरूम? जैसे कितनी बार हमें उसकी तुड़ाई करनी पड़ेगी, और ये कितनी देर तक ये मतलब कितने टाइम तक ये चलता है? मशरूम का मानते हैं कि अपन 3 फ्लस आती है एक बैग के अंदर। ठीक है। तो एक फ्लस रहती है वो 5 से 7 दिन की रहती है। तो 5-7 दिन आप तोड़ने के बाद में फिर उसके अंदर गैप लगता है 4-5 दिन का। ठीक फिर है। आपकी सेकंड फ्लस आ जाएगी। तो विकास जी, जैसे हमारे पास में 15 दिन के बाद में या 1 महीने बाद में जैसे मशरूम आने लग गया, हमने इसकी तुड़ाई करी एक बार, तो तुड़ाई करते वक्त हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? थोड़ा तो आप इजीली बस छोटे 2 उंगलियों से पकड़ के ट्विस्ट करके बस तोड़ लो उसको। तो हमें इसको तोड़ने का तरीका ये है कि हमें 2 उंगलियों से सिर्फ पकड़ के उसको हल्का सा ट्विस्ट करके उसको तोड़ना। तो विकास जी, फिर उसके ऊपर हमें क्या वापस केसिंग करनी पड़ेगी उस जगह पे? जहाँ पे आप निकालोगे मशरूम को, वहाँ से आपको नीचे कंपोस्ट दिखने लग जाएगा, वहाँ पे आपको वापस केसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जहाँ हमें वापस, क्योंकि हम लोग जो कंपोस्ट होती है उसके ऊपर तकरीबन 1 इंच की या 2 इंच की हम लोग उसके ऊपर 1 इंच की हम लोग केसिंग करते हैं। तो जब वो मशरूम उसकी जगह से निकल जाएगा, तो उसकी जगह पे जब हमें कंपोस्ट वापस दिखने लग जाएगी, तो हमें उसकी जगह पे वापस केसिंग करनी है, ताकि वहाँ पे वापस माइसिलम ग्रो हो जाए और वहाँ से मशरूम निकलने लग जाए। तो विकास जी, जैसे 5 दिन तक हमारे पास में रेगुलर फ्लश आ रही है, हमने तुड़ाई करते गए, हम लोग उसकी जगह केसिंग भी करते गए, तो क्या हाथों हाथ केसिंग करते रहे, या फिर 5 दिन निकल गई उसके बाद में हम केसिंग करें उसके ऊपर? हाथों हाथ कर लो तो बढ़िया है। हाथों हाथ हम लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट फ्लश आएगी वो कितने दिन बाद में आएगी? 3-4 दिन बाद में वापस आ जाएगी। तो 3-4 दिन बाद में हमारे पास में नेक्स्ट फ्लश आने लग जाती है, और हमें इसी तरह से ये, तो तकरीबन हम मान सकते हैं कि 15 दिन तक जब मशरूम आने लग जाएगा, तो मैक्सिमम हमारे पास में 10 से 12 दिन तक मशरूम की तुड़ाई का टाइम रहेगा, हमारे पास रेगुलर फ्लश आता रहेगा। तो उसके बाद में विकास जी, हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास में जो कंपोस्ट बच गया है उसके बाद में उसका हम क्या कर सकते हैं? आप उसको वापस खेतों में डाल लो। हम लोग उसको खेतों में तो गड्ढा वड्ढा बना करके हम लोग उसके अंदर डालते हैं, ताकि वो वापस उसके अंदर सारी चीजें नॉर्मलाइज हो सके। हाँ, या फिर आप वापस काम में लेना था तो 2 साल बाद में वापस इसमें काम में ले सकते हो। तो 2 साल तक अगर हम लोग उसको नीचे रखेंगे, तो वो केसिंग बनाने में हमारी बहुत मदद करेगी, क्योंकि वो जो कंपोस्ट होगी वो पूरी तरह से मिट्टी बन जाएगी, अच्छी खाद बन जाएगी, जिसके बाद में हम लोग उसका उपयोग वापस केसिंग करने में हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारी मशरूम ग्रोइंग के अंदर बहुत ही बारीकी से विकास जी ने मुझे बताई है, और ये मेरे खास दोस्त हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे पूरा फार्म भी दिखाया, और इसका पूरा विजिट करा के, और कैसे इसमें मतलब लोगों तक मैं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकूं, इसके बारे में इन्होंने सब कुछ बताया। तो थैंक यू सो मच विकास जी।